Hello students, a very good morning to all of them. Welcome to Raw Biology. Today we discuss the transportation system in human body. Means किस तरीके से ह्यूमन बॉडी के अंदर आपके हार्मोन्स, आपके यूजफुल मटेरियल, फॉर एग्जांपल आपके ऑक्सीजन हो गया, आपके न्यूट्रिएंट्स हो गए, आपके हार्मोन्स हो गए, या फिर हम बोल सकते हैं वेस्ट, किस तरीके से आपकी बॉडी के अंदर सर्कुलेट होता है या फिर एवरी पार्ट ऑफ बॉडी रीचेस. सो बाय दिस प्रोसेस ट्रांसपोर्टेशन, this process of circulation is carried out. So today we discuss transportation in human body. In this we first discuss about blood. Okay students, बेसिकली आपकी बॉडी में जो भी सर्कुलेशन होता है वो ब्लड ही कराता है. सो फर्स्टली ब्लड किस टाइप का टिश्यू है? इट इज ए कनेक्टिव टिश्यू. इट इज ए कनेक्टिव टिश्यू. इट इज ए कनेक्टिव टिश्यू which circulates, it is a connective tissue which is reddish in color, which is reddish in color, which circulates all useful products in our body. It is a connective tissue which is reddish in color, which circulates all useful products in our body. बेसिकली ब्लड क्या होता है? रेडिश कलर का होता है. ये तो सबको पता है, रेड कलर का होता है ब्लड, जो कि आपकी बॉडी के अंदर सभी प्रोडक्ट्स को ट्रांसपोर्ट करने में हेल्प करता है. मींस बॉडी को जहां भी रीच होती है, नीड होती है बॉडी के अंदर किसी भी चीज की, सो वो कौन ट्रांसपोर्ट करता है? आपका ब्लड. सो टुडे वी डिस्कस अबाउट ब्लड. इस ब्लड के अब हम पार्ट्स की अगर बात करें, सो ब्लड जो होता है डिवाइडेड इनटू टू पार्ट्स. दो पार्ट्स के अंदर डिवाइडेड होता है ब्लड. फर्स्ट इज प्लाज्मा एंड सेकेंड वन इज फॉर्मेड एलिमेंट्स बोल सकते हैं, या फिर ब्लड सेल्स की बात कर सकते हैं. ब्लड सेल्स, these are the two components which form the blood. अगर मैं बात करती हूँ ब्लड के अंदर इनकी कितनी परसेंट होते हैं, ये कितनी परसेंटेज में होते हैं? सो ब्लड प्लाज्मा जो होता है ब्लड के अंदर 55% होता है, जबकि जो ब्लड सेल है वो 45% होते हैं ब्लड के अंदर. क्लियर है इतनी बात? सो आज हम पढ़ेंगे ब्लड सेल्स क्या है या प्लाज्मा क्या है. नेक्स्ट हम डिस्कस करते हैं डिटेल में इन्हीं कंपोनेंट्स के बारे में ब्लड के अंदर. जैसे कि मैंने बताया, ब्लड जो है दो कंपोनेंट से मिलकर बना है, प्लाज्मा एंड फॉर्मेड एलिमेंट्स बोल सकते हैं, या फिर ब्लड सेल्स बोल सकते हैं. अब मैं बात करती हूँ प्लाज्मा. प्लाज्मा जो है वो कितना है? 45% है, 55% है टोटल ब्लड का हमारा, जबकि ब्लड सेल्स जो होते हैं वो है 45%. क्लियर है? अब इनको डिस्कस करने से पहले मैं आपको एक बात बता देना चाहती हूँ. जो ब्लड होता है वो अल्कलाइन इन नेचर होता है. मींस इसकी जो पीएच है वो 7.4 है. इट इज alkaline in nature. और इसकी पीएच कितनी है? स्लाइटली अल्कलाइन है, 7.4 इसकी
पीएच है, ये आपको पता होना चाहिए ब्लड के बारे में। नेक्स्ट अगर हम अपनी इसी पे आते हैं, प्लाज्मा जो है वो फिर से दो कंपोनेंट से मिलके बना होता है। वन इज वाटर एंड सेकेंड वन इज अदर प्रोडक्ट्स, सॉल्यूट बोल सकते हैं, सॉल्यूट से। अगर मैं बात करती हूँ प्लाज्मा का, ब्लड के अंदर प्लाज्मा कंटेंट 55% है, बट इसी 55% के 100% में से 92% हमारा वाटर होता है प्लाज्मा का। प्लाज्मा का 92% वाटर होता है, 8% सॉल्यूट कंटेंट है। सो वाटर जो है वो है आपका 92% टोटल प्लाज्मा कंटेंट का, और सोल्यूट जो है वो है आपका 8%। अब मैं बात करती हूँ वाटर के अंदर तो आप कुछ कर नहीं सकते, मतलब डिवीजन के और क्या होता है। सोल्यूट की अगर मैं बात करती हूँ तो इस सोल्यूट में 8% में क्या क्या प्रेजेंट होता है। इस 8% में आपके आ जाते हैं हार्मोन्स, आपकी प्रोटीन्स, आपके विटामिन्स और आपके आयंस, ये सब आ जाते हैं आपके 8% में। इस 8% के भी 7% जो है वो है आपकी प्रोटीन्स। बाकी इस 8% की रिमेनिंग 1% में आते हैं आपके हार्मोन्स, विटामिन्स, आयंस एंड अदर वेस्ट प्रोडक्ट्स भी आते हैं। सो प्रोटीन्स में भी 7% में आपके आते हैं बेसिकली दो प्रोटीन्स, फिब्रिनोजन एंड आपके आती है एल्ब्यूमिन। क्लियर है? जैसे कि हमने बताया ब्लड का प्लाज्मा 55% होता है। इस 55% के 100% में से 92% वाटर है और 8% सॉल्यूट है। अब इस 8% में भी 7% आपका प्रोटीन है और रिमेनिंग 1% आपके हार्मोन्स, विटामिन्स, आयंस एंड यूरिया फॉर एग्जांपल एंड अदर प्रोडक्ट्स वगैरह होते हैं। क्लियर है? अब जब हम प्रोटीन की बात करें तो स्पेसिफिकली फिब्रिनोजन एंड एल्ब्यूमिन प्रोटीन्स होते हैं, और भी ब्लड प्रोटीन्स होते हैं, बट फिब्रिनोजन और एल्ब्यूमिन की बात करते हैं। अगर हम इनकी बात करते हैं सो मैं ये रफ कर देती हूँ, यहाँ पे यहीं पे लिख देती हूँ। चलो, ये आपकी जो एल्ब्यूमिन है क्या है, चलो यहीं पे इसमें जो आपका एल्ब्यूमिन है ये आपके ऑस्मेटिक प्रेशर को मेंटेन करने का काम करते हैं। इट हेल्प्स इन मेंटेनिंग, इट हेल्प इन मेंटेनिंग, या फिर बोल सकते हैं इट मेंटेन्स ऑस्मेटिक प्रेशर ऑफ ब्लड। ये ब्लड के ऑस्मेटिक प्रेशर को मेंटेन करने में हेल्प करती है एल्ब्यूमिन प्रोटीन। एक सेकेंड, हम दूसरा मार्कर ट्राई करके देख लेते हैं, इसमें थोड़ी इंक कम लग रही है मेरे को। अगर मैं बात करूं, मैंने दूसरी प्रोटीन की बात करी थी, तो दूसरी प्रोटीन क्या थी आपकी, फिब्रिनोजन। ये जो फिब्रिनोजन है वो ब्लड क्लोटिंग में हेल्प करता है, हेल्पिंग ब्लड क्लोटिंग, ब्लड को क्लोट करने में, मीन्स जब हम प्लेटलेट्स के बारे में पढ़ेंगे जो बेसिकली आपकी क्लोटिंग में हेल्प करती है, उस टाइम हम फिब्रिनोजन के बारे में पढ़ते हैं। सो ये बेसिकली आपके ब्लड को क्लोट करने में हेल्पफुल होती है। सो दिस इज ऑल अबाउट द प्लाज्मा। अब हम हमारे ब्लड के नेक्स्ट कंपोनेंट की तरफ बढ़ते हैं। नेक्स्ट कंपोनेंट आता है आपका क्या, फॉर्मेड एलिमेंट्स ऑफ ब्लड, या फिर बोल सकते हैं ब्लड सेल्स।
ब्लड सेल के बारे में डिस्कस करें हम तो ये भी 3 टाइप के होते हैं। कौन कौन से होते हैं? आरबीसी, डब्ल्यूबीसी एंड प्लेटलेट्स। क्लियर है? These are the 3 formed element of the blood. अगर हम बात करें इनके साइंटिफिक नेम को लेके, सो हम आरबीसीज को बोल सकते हैं क्या? इरेथ्रोसाइट, इरेथ्रोसाइट्स। डब्ल्यूबीसी को बोल सकते हैं ल्यूकोसाइट्स। क्या बोल सकते हैं? ल्यूकोसाइट्स। एंड प्लेटलेट्स का अनदर नेम बोल सकते हैं हम थ्रोम्बोसाइट, थ्रोम्बोसाइट्स। These are the another names of RBC, WBC and platelets. इनके तो पता ही होगा, रेड ब्लड सेल्स बोल सकते हैं इन्हें, रेड ब्लड सेल। इसे बोल सकते हैं व्हाइट ब्लड सेल, क्लियर है? अब हम ये तीनों जो हैं वो मिलके आपके ब्लड सेल्स बनाते हैं। अब हम 1 बाय 1 इन्हीं के बारे में डिस्कस करते हैं। हमने प्लाज्मा के बारे में बाकी सब डिटेल्स पढ़ चुके हैं कि क्या क्या कंपोनेंट्स होते हैं, तो फिर भी एक बार मैं लिख देती हूँ। इट इज पेल येलो इन कलर, इट इज पेल येलो फ्लूइड। क्लियर है? स्लाइटली alkaline in nature। सेकेंड अगर मैं बात करूं तो प्लाज्मा के कंपोनेंट्स की भी अगर मैं बात करती हूं तो इसमें आते हैं आपके वाटर, टोटल का 92% वाटर है, प्लस आपके सॉल्यूट्स, और इस सॉल्यूट में भी 8% है सॉल्यूट टोटल का, और सॉल्यूट में भी जो प्रोटीन है वो है आपकी 7% एंड अदर प्रोडक्ट्स जो है वो 1% है। क्लियर है? अब हम प्रोटीन की भी अगर बात कर रहे थे, सो प्रोटीन भी मैंने 2 बताई। कौन कौन सी थी? फिब्रिनोजन and one is albumin. Both are synthesized in liver. कहाँ बनती है? बेसिकली लिवर के अंदर। So this is the basic about the plasma. I hope you all will clear. Pale yellow fluid है, alkaline है, water and solute से मिलके बना होता है। सॉल्यूट वाटर 92% है, सॉल्यूट 8% है, उसमें भी प्रोटीन 7% है एंड अदर वन इज 1% है। अब हम आते हैं हमारे ब्लड सेल्स के बारे में, जो कि काफी इंपॉर्टेंट है। बेसिकली जो ब्लड सेल है उसमें भी हम सबसे पहले डिस्कस करते हैं किसके बारे में? आरबीसी के बारे में। इट स्टैंड्स फॉर रेड ब्लड कॉर्पल्स, या फिर क्या बोल सकते हैं? सेल्स। और आरबीसी को हम क्या बोल सकते हैं?
इरेथ्रोसाइट्स। बेसिकली अगर आरबीसी की शेप के बारे में बात करूं, शेप ऑफ आरबीसी कैसी होती है? इट बिकेम बाइकॉन्केव इन शेप। शेप की अगर मैं बात करती हूं तो शेप कैसी है इनकी? बाइकॉन्केव। इसका भी रीजन है जो हम डिस्कस करेंगे आगे। बेसिकली बाइकॉन्केव का क्या होता है? अपनी बाइकॉन्केव में क्या होता है? बेसिकली ज्यादा से ज्यादा हीमोग्लोबिन कंटेंट कैरी कर सकते हैं। क्लियर है? अब आरबीसी जो होती हैं वो रेड कलर की होती है। रेड कलर की क्यों होती है? बिकॉज दे कैरी हीमोग्लोबिन पिगमेंट। इट इज red in color due to presence of hemoglobin pigment. Hemoglobin pigment की वजह से it is reddish in color. यहां पे ग्लोबिन क्या है? प्रोटीन है, जबकि हीम ग्रुप जो है वो है आयरन। क्लियर है? हीम का मतलब क्या है? आयरन, और ग्लोबिन का मतलब क्या है? प्रोटीन। अब हम नेक्स्ट आरबीसी के बारे में डिस्कस करते हैं कैरेक्टरिस्टिक्स में ही। आरबीसी के अंदर न्यूक्लियस इज एब्सेंट। न्यूक्लियस क्या होता है? एब्सेंट होता है। इट इज इन्यूक्लिएटेड। means nucleus became absent. न्यूक्लियस क्या है? एब्सेंट। यहां पे न्यूक्लियस ही नहीं, इसके साथ साथ अदर सेल ऑर्गेनेलीज भी एब्सेंट होती हैं, सच एज माइटोकॉन्ड्रिया, लाइजोसोम्स, गोल्गी बॉडीज, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, विक्यूल्स, ये सब क्या होते हैं? एब्सेंट होते हैं। अदर सेल ऑर्गेनेलीज are absent. दूसरी सेल ऑर्गेनेलीज भी एब्सेंट होती है। इसके पीछे भी एक खास रीजन है क्यों सेल ऑर्गेनेलीज या बोल सकते हैं न्यूक्लियस एब्सेंट क्यों होता है। अगर मैं बात करती हूँ आरबीसीज की ही, तो आरबीसी जो होती है बेसिकली हीमोग्लोबिन पिगमेंट कैरी करती है। ये हीमोग्लोबिन पिगमेंट जो है इसका फंक्शन होता है ज्यादा से ज्यादा ऑक्सीजन को कैरी करके ट्रांसपोर्ट करना अदर ऑर्गन्स तक। जहां पे भी ऑक्सीजन की नीड है वहां तक ऑक्सीजन को ले जाने का काम कौन करता है? हमारा हीमोग्लोबिन पिगमेंट। सो सेल ऑर्गेनेलीज भी या न्यूक्लियस एब्सेंट क्यों है? सो इसका रीजन यही से है कि आरबीसी ज्यादा से ज्यादा हीमोग्लोबिन कैरी करे, जो कि इन रिटर्न्स ज्यादा से ज्यादा ऑक्सीजन पहुंचा सके अदर ऑर्गन्स, डिफरेंट पार्ट्स ऑफ द बॉडी। सेकेंड रीजन आता है हमारा, जो सेल ऑर्गेनेलीज के एब्सेंस की वजह से लो कंजप्शन हो पाएगा किसका? ऑक्सीजन का। अगर सेल ऑर्गेनेलीज प्रेजेंट होंगी मींस बॉडी के अंदर ऑक्सीजन का कंजप्शन भी इंक्रीज हो जाएगा। सॉरी, आरबीसीज के अंदर ऑक्सीजन का कंजप्शन भी इंक्रीज होगा। सो उसी को डिक्रीज करने के लिए यहाँ पे सेल ऑर्गेनेलीज एब्सेंट होती है। सेकेंडली, फर्स्ट तो मैंने बता दिया सरफेस एरिया को इंक्रीज करते हैं फॉर हीमोग्लोबिन कैरी करने के लिए। सेकेंड वन बता दिया मैंने कि ऑक्सीजन का कंजप्शन कम हो, इसलिए सेल ऑर्गेनेलीज एब्सेंट है। सो क्लियर होगा आप सबको। आगे से कोई भी पूछे व्हाई आरबीसीज आर इन्यूक्लिएटेड, सो दो रीजन है जो मैंने बताई, वही है कि आरबीसीज इन्यूक्लिएटेड क्यों होती है या फिर आरबीसीज के अंदर सेल ऑर्गेनेलीज क्यों एब्सेंट है। समझ आई इतनी बात? नेक्स्ट अगर हम बात करते हैं शेप के बारे में ही और डिस्कस करें, सो बेसिकली बाइकॉन्केव शेप होती है, यही है कि सरफेस एरिया इंक्रीज होता है इसकी वजह से। बट जो कैमल्स होते हैं उनमें जो हमारी आरबीसी होती है वो स्पेरिकल तो नहीं, ओवल शेप होती है। कैसी होती है? ओवल शेप।
ओवल शेप क्यों होती है? इतना नोट डाउन कर लिया होगा आप लोगों ने। सो नेक्स्ट इसके आगे डिस्कस करेंगे तो क्या है उसमें, अगर मैं कैमल्स का एग्जांपल लेती हूं, अभी मैंने इंक डाली थी इसमें बट हो नहीं रहा काम। कैमल, अगर मैं कैमल की बात करती हूँ मीन्स डेजर्ट एनिमल्स की, तो इनके अंदर जो आरबीसी की शेप है, आरबीसी इज ओवल शेप, ओवल शेप की होती है। क्यों होती है? हमारे अंदर तो बाइकॉनकेव शेप है, बट कैमल्स के अंदर या फिर डेजर्ट एनिमल्स जो हैं उनके अंदर आरबीसी ओवल शेप है। क्यों होती है? इसका भी रीजन है। ओवल शेप का मतलब क्या है कि जो डेजर्ट एनिमल्स होते हैं, फॉर एग्जांपल कैमल ही है हमारा, इसे फूड वाटर को स्टोर करना पड़ता है, क्योंकि वाटर को स्टोर करने का काम करता है ना कैमल, लंबे टाइम तक फिर पानी उसे रिक्वायरमेंट ना हो वो स्टोर कर लेता है हमारी बॉडी, अपनी बॉडी के अंदर, सॉरी। सो आरबीसी जो होती है ओवल शेप की इसलिए होती है क्योंकि यहाँ पे सरफेस एरिया इंक्रीज हो जाता है और ज्यादा से ज्यादा, और ये एक्सपेंड हो पाती हैं ज्यादा से ज्यादा वाटर को स्टोर करने के लिए, ठीक है। सो फॉर स्टोरेज ऑफ वाटर, फॉर स्टोरेज ऑफ वाटर, वाटर को स्टोर करने के लिए डेजर्ट एनिमल्स के अंदर, बेसिकली कैमल्स के अंदर आरबीसी जो है वो ओवल शेप की होती है, फॉर स्टोरेज ऑफ वाटर को स्टोर करने के लिए। अगर अब हम नेक्स्ट बात करते हैं लाइफ स्पेन की, आरबीसी का लाइफ स्पेन क्या होता है? लाइफ स्पेन, कितने दिन तक जीवित रहती है आरबीसी? लाइफ स्पेन ऑफ आरबीसी की अगर मैं बात करूं तो 120 डेज होती है। कितना होता है? 120 डेज। 120 दिन तक आरबीसी जो होती है वो एक आरबीसी जिंदा रह सकती है। अगर 120 दिन तक तो जिंदा रह सकती है, उसके बाद क्या होता है? आरबीसी जो होती हैं उसके बाद डिस्ट्रॉय हो जाती हैं, और वो कहाँ होती है इनका ग्रेयार्ड, कहाँ है इनका, या फिर हम इसको क्या बोल सकते हैं, डिस्ट्रक्शन कहाँ है, कहाँ होता है डिस्ट्रक्शन ऑफ आरबीसी, कहाँ होता है? स्पिनल के अंदर, ठीक है। अब हम बात करते हैं ये मैक्रोफेजेस जो होती है ना हमारी सेल्स, जो हम ल्यूकोसाइट्स के अंदर फर्दर डिस्कस करते हैं, अगर डीप डिस्कशन करते हैं उस टाइम पता चलता है कि जो हमारे डब्ल्यूबीसी है उनका भी डिवीजन होता है, तो वहां पे जो मैक्रोफेजेस सेल्स होते हैं वो आपके इनका डिस्ट्रक्शन कराते हैं स्पिनल्स के अंदर। नेक्स्ट अगर मैं बात करती हूं इनकी फॉर्मेशन, आरबीसी की फॉर्मेशन, फॉर्मेशन ऑफ आरबीसी इक्वल होती है डिस्ट्रक्शन ऑफ आरबीसी। मींस जो आरबीसी की डेथ होती है, जितनी ज्यादा आरबीसी की डेथ होगी उतना ही आरबीसी की फॉर्मेशन होती है। तो दोनों रेट जो है, रेट ऑफ फॉर्मेशन ऑफ आरबीसी एंड रेट ऑफ डिस्ट्रक्शन, बोथ आर इक्वल। क्लियर है? नेक्स्ट अगर मैं बात करती हूँ आरबीसी को ही लेके, सो आरबीसी की ये हमने देख लिया लाइफ स्पेन कितना होता है, डिस्ट्रक्शन कहाँ होता है, तो इनका फॉर्मेशन भी तो कहीं पे होता होगा। सो आरबीसी का फॉर्मेशन जो है वो बोन मैरो करता है, फॉर्मेशन ऑफ आरबीसी कहाँ होता है? बोन मैरो के अंदर। बोन मैरो के अंदर हमारी न्यू आरबीसी की फॉर्मेशन होती है। क्लियर है? अब बचता है, ठीक है, आरबीसी की फॉर्मेशन हो गया, आरबीसी हीमोग्लोबिन पिगमेंट कैरी कर रहा है, उसकी वजह से रेडिशन कलर है। फिर आरबीसी के शेप के बारे में पढ़ा, उसकी लाइफ स्पेन के बारे में पढ़ा हमने, डिस्ट्रक्शन कहाँ होता है, फॉर्मेशन कहाँ है। अब आता है आरबीसी की काउंट कितनी है।
कितनी आरबीसीज प्रेजेंट होती है एक ह्यूमन के अंदर। अगर हम आरबीसी के काउंट की बात करें, काउंट ऑफ आरबीसी या नंबर ऑफ आरबीसी की बात करें, तो ऑन एन एवरेज आरबीसी होती है आपकी 4.5 to 5 मिलियन आरबीसी प्रेजेंट होती है एक ह्यूमन बीइंग के अंदर, इन ह्यूमन। नेक्स्ट अगर मैं बात करती हूं हीमोग्लोबिन कंटेंट कितना प्रेजेंट है, जो रेड कलर पिगमेंट था, हीमोग्लोबिन कंटेंट जो है वो कितना है या अमाउंट कितनी होती है। बेसिकली फीमेल्स के अंदर अगर मैं बात करती हूं तो फीमेल्स के अंदर होता है 12 to 14 mg पर 100 ml ऑफ ब्लड, ठीक है। और यही मैं मेल्स की अगर बात करती हूं तो मेल्स के अंदर आपका होता है 16 to 18 mg हीमोग्लोबिन पर 100 ml। क्लियर है। नेक्स्ट अगर हम बात करें, ये तो था हीमोग्लोबिन की अमाउंट, ये थी आरबीसी काउंट। ब्लड कितना होता है एक नॉर्मल ह्यूमन के अंदर, सो ब्लड की अगर मैं बात करती हूँ तो ब्लड होता है 5 to 6 लीटर। यहां तक क्लियर है सबको। सो ये सब था आरबीसी के बारे में। अब हम नेक्स्ट बात करते हैं हमारे डब्ल्यूबीसी के बारे में। इससे पहले मैं पानी पी लेती हूँ। ये सब था आरबीसी के बारे में। अब आरबीसी के बारे में एक पॉइंट रह गया, आरबीसी के डायमीटर के बारे में। डायमीटर ऑफ आरबीसी 7 माइक्रोमीटर, ये होता है डायमीटर आरबीसी। सो दिस इज ऑल अबाउट आरबीसी। नेक्स्ट आता है हमारा ब्लड सेल्स या फॉर्मेड एलिमेंट्स में डब्ल्यूबीसी क्या होता है। ये सब था आपके आरबीसी के बारे में बेसिक। नेक्स्ट अगर मैं बात करती हूं डब्ल्यूबीसी के बारे में, मैंने बोला ना इंक तो मैंने डाली थी बट ये चल नहीं रहा अभी, आज कुछ खास क्या दिक्कत है। डब्ल्यूबीसी व्हाइट ब्लड कॉर्पल्स या फिर व्हाइट ब्लड सेल्स बोल सकते हैं। व्हाइट ब्लड सेल। दूसरा हम बोल सकते हैं क्या है ये, ल्यूकोसाइट। नाम से ही पता चल रहा है, इट इज कलरलेस, इट इज कलरलेस। सेकेंडली आरबीसी के अंदर हमने इसकी शेप के बारे में पढ़े, तो स्पाइरिकल इन शेप या फिर डिफरेंट शेप बोल सकते हैं। इट इज स्पाइरिकल इन शेप। नेक्स्ट अगर मैं बात करूं तो आरबीसी के अंदर न्यूक्लियस प्रेजेंट है, न्यूक्लिएटेड है, मीन्स न्यूक्लियस प्रेजेंट। नेक्स्ट वहां पे हमने आरबीसी के बारे में हीमोग्लोबिन कंटेंट की बात की थी, जो उसे रेड कलर प्रोवाइड कर रहा था हमारे ब्लड को। बट यहाँ पे कलरलेस है, मीन्स कोई पिगमेंट प्रेजेंट नहीं होता। हीमोग्लोबिन पिगमेंट इज
एब्सेंट। यहाँ पे हीमोग्लोबिन पिगमेंट जो है वो क्या होता है, एब्सेंट होता है। नेक्स्ट अगर मैं बात करूं आपके WBC के लाइफ स्पैन के बारे में, लाइफ स्पैन ऑफ WBC बेसिकली 1 to 3 डेज का होता है, 1 to 3 डेज का, 1 से 3 दिन ही रह पाती है WBC। इसके बाद बचता है WBC के काउंट के बारे में। काउंट ऑफ WBC, काउंट ऑफ WBC कितना काउंट है, मतलब कितने नंबर में प्रेजेंट होती है। तो ये है हमारे 6000 to 8000 mm3, सॉरी 6000 to 8000 per mm। क्लियर है। नेक्स्ट अगर हम बात करें WBC के बारे में, हमने WBC के काउंट के बारे में पढ़ा, WBC के कलर, शेप, न्यूक्लियोटाइड, हीमोग्लोबिन, लाइफ स्पैन। नेक्स्ट अगर हम WBC के बारे में पढ़ते हैं तो WBC के डिवीजन के बारे में पढ़ते हैं कि WBC भी फर्दर डिवाइडेड होता है, ए ग्रैनुलेटेड एंड ग्रैनुलेटेड, सॉरी डायमीटर रह गया, डायमीटर कितना होता है बेसिकली 8 माइक्रोमीटर के लगभग होता है, 8 to 15 अप्रोक्सीमेटली, एंड इट इज आइदर फैगोसाइटिक और इम्यूनिस्टिक। ठीक है, कैसा होता है, फैगोसाइटिक होती है, फैगोसाइटिक इन नेचर। अगर मैं फंक्शन की बात करूं तो ये बॉडी के सोल्जर की तरह एक्ट करती है। नीचे का रफ कर दूं, it is the soldier of body, means कि डिफेंस और ऑफेंस का काम करती है, act as defense and offense का काम करती है। WBC बेसिकली क्या करते हैं कि जब भी कोई फॉरेन पार्टिकल बॉडी के अंदर एंटर करता है, उसको देखते हैं कि यूजफुल है या नहीं है। अगर यूजफुल नहीं होता तो उसको डिस्ट्रॉय करने का काम कौन करती है, हमारी WBC। इसीलिए ये फैगोसाइटिक की नेचर होते हैं या इम्यूनोसाइटिक बोल सकते हैं। बॉडी को डिफेंस प्रोवाइड करती है, मतलब बॉडी को प्रोटेक्शन प्रोवाइड करने का काम कौन करती है, हमारी WBC। नेक्स्ट अगर मैं WBC के डिवीजन के बारे में बात करती हूँ, ये तो था बेसिक सब WBC के बारे में। अगर मैं WBC के डिवीजन की बात करूं तो WBC भी जो है वो दो के अंदर डिवाइडेड है। ए ग्रैनुलोसाइट साइट्स and second one is granulocytes। दो टाइप के होते हैं WBC। अब ए ग्रैनुलोसाइट की अगर मैं बात करूं तो ए ग्रैनुलोसाइट के अंदर भी दो होती हैं और ग्रैनुलोसाइट 3 के अंदर डिवाइडेड है। यहां पे ये डिवाइडेड है हमारे इसेनोफिल्स, बेसोफिल एंड न्यूट्रोफिल। ये है हमारे न्यूट्रोफिल।
अब अगर मैं बात करूं ए ग्रेन्युलोसाइट, ये भी दो के अंदर डिवाइडेड है। वन इज मोनोसाइट, यही मोनोसाइट जो मैंने बोला कि मैक्रोफेजेस जो है हमारे आरबीसी की डिस्ट्रक्शन का काम करती हैं स्पिनल्स के अंदर, यही मोनोसाइट जब टिश्यू स्पेस के अंदर एंटर कर जाते हैं, मींस टिश्यू फ्लूइड के अंदर, तो इट विल कन्वर्ट इनटू मैक्रोफेजेस। सो मोनोसाइट्स एंड लिम्फोसाइट, लिम्फोसाइट्स। फर्दर अगर हम बात करेंगे तो लिम्फोसाइट दो के अंदर डिवाइड होते हैं, बी सेल्स एंड टी सेल्स। यही लिम्फोसाइट हमारे फॉरेन पार्टिकल्स को रिकॉग्नाइज करके उनको मतलब डिस्ट्रॉय करने का काम करते हैं। नेक्स्ट अगर मैं बात करती हूं आपकी, अगर मैं कंसंट्रेशन की बात करूं कि सबसे ज्यादा कौन प्रेजेंट होता है, तो टोटल डब्ल्यूबीसी के 65% जो है, टोटल डब्ल्यूबीसी का 65% जो है वो हमारे न्यूट्रोफिल्स हैं। सबसे कम अगर मैं बात करती हूं तो सबसे कम बेसिकली हमारे क्या प्रेजेंट होते हैं, इसेनोफिल्स, सबसे कम सॉरी बेसोफिल्स प्रेजेंट होते हैं, देन इसेनोफिल्स होते हैं इन तीनों के अंदर, और ऑल ओवर न्यूट्रोफिल्स सबसे ज्यादा प्रेजेंट होते हैं। सो दिस इज ऑल अबाउट डब्ल्यूबीसी के बारे में। नेक्स्ट अगर हम बात करें तो नेक्स्ट इसका फंक्शन तो मैंने बता दिया, डिफेंस का काम करता है, एक्ट एज एन सोल्जर की तरह काम करता है, प्रोटेक्शन प्रोवाइड करता है बॉडी को, डब्ल्यूबीसी। सो ये तो था सब डब्ल्यूबीसी के बारे में। नेक्स्ट अगर मैं बात करूं तो डब्ल्यूबीसी के बाद आता है आपकी प्लेटलेट्स। तीसरा कंपोनेंट क्या है ब्लड का, प्लेटलेट्स। प्लेटलेट्स क्या है, स्मॉल फ्रेगमेंट्स हैं जो कि ब्लड की क्लोटिंग में हेल्प करती है। किस में हेल्प करती है, ब्लड की क्लोटिंग में हेल्प करती है। और इट बिकेम ई न्यूक्लिएटेड, ये आरबीसी की तरह क्या है, ई न्यूक्लिएटेड, ई न्यूक्लिएटेड। क्लियर है, दे आर द स्मॉल फ्रेगमेंट्स, क्या है, स्मॉल फ्रेगमेंट्स हैं। हमारा मार्कर चल नहीं रहा, आज साथ नहीं दे रहा, सो हम इसको कंप्लीट करेंगे बस। अभी इंक डाली थी फिर भी नहीं काम। फिर से आता है इसके अंदर स्मॉल फ्रेगमेंट्स के बाद, इट हेल्प इन ब्लड क्लोटिंग, ब्लड क्लोटिंग में हेल्प करता है। किस में हेल्प करता है, ब्लड क्लोटिंग में। क्लियर है। अगर मैं बात करती हूं काउंट की, प्लेटलेट्स काउंट कितना है, काउंट कितना है, 1.5 लाख से लेके 4.5 लाख तक इसका काउंट होता है। बेसिक काउंट क्या है, 1.5 लाख से लेके 4.5 लाख होता है। जैसे डेंगू डिजीज सबने सुना होगा, डेंगू के अंदर बेसिकली क्या होते हैं, प्लेटलेट्स काउंट कम हो जाता है। फिर अगर हम बात करते हैं प्लेटलेट्स की लाइफ स्पैन के बारे में, लाइफ स्पैन कितना होता है, 1 to 7 डेज का लाइफ स्पैन होता है किसका, आपके प्लेटलेट्स का। नेक्स्ट अगर मैं बात करूं यही प्लेटलेट्स की, जब हम फर्दर ब्लड क्लॉटिंग के टॉपिक को डिस्कस करेंगे उस टाइम डिस्कस करेंगे, यही प्लेटलेट्स जो होती हैं वो आपकी जहां भी बाय एक्सीडेंट इंजरी हो जाती है, आपको कट लग जाता है, वहां पे क्लॉटिंग किस तरीके से होती है, वही इन प्लेटलेट्स की हेल्प से होती है। नेक्स्ट अगर मैं बात करूं प्लेटलेट्स के डायमीटर के बारे में,
डायमीटर तो इसका मेरे को एक बार चेक करना पड़ेगा आपका। डायमीटर होता है आपका, फिर से साथ छोड़ रहा है हमारा मार्कर। डायमीटर होता है 2 to 3 माइक्रोमीटर इनका डायमीटर। क्लियर है? सो प्लेटलेट्स जो होती हैं वो इन्यूक्लिएटेड होते हैं। इससे पहले हमने पढ़ा आरबीसीज भी इन्यूक्लिएटेड होती हैं, ब्लड क्लॉटिंग में हेल्प करती हैं। सो ये सब थे ब्लड के कंपोनेंट्स की बात करते हैं या फिर फॉर्मेड एलिमेंट्स। नेक्स्ट आता है, अब हमारा बचता है ब्लड के फंक्शन की बात। ब्लड की अगर मैं फंक्शन की बात करती हूँ, स्टार्टिंग से लेके क्लास के एंड तक हमने एक ही चीज पढ़ी है, ब्लड जो है वो ट्रांसपोर्ट का काम करता है। बॉडी के अंदर किसी भी चीज का ट्रांसपोर्ट कराना हो, चाहे फिर वो वेस्ट प्रोडक्ट हो या फिर वो हार्मोन्स हो या फिर न्यूट्रिएंट्स हो या फिर हमारे आयंस वगैरह हो, सबका ट्रांसपोर्ट कौन कराता है? ब्लड। ठीक है? सो ब्लड जो होता है बेसिकली ट्रांसपोर्ट ऑफ ऑक्सीजन, ऑक्सीजन के ट्रांसपोर्ट में हेल्प करता है। सेकेंडली ट्रांसपोर्ट ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड के ट्रांसपोर्ट में हेल्प करता है। अगर मैं यही बात करती हूं, हार्मोन्स के ट्रांसपोर्ट में हेल्प करता है, वेस्ट प्रोडक्ट के ट्रांसपोर्ट में हेल्प करता है, चाहे फिर वो यूरिया हो, यूरिक एसिड हो, कुछ भी हो, अमोनिया हो। आयंस के ट्रांसपोर्ट में हेल्प करता है, विटामिन्स के ट्रांसपोर्ट में हेल्प करता है। मींस बॉडी के अंदर जितने भी ट्रांसपोर्टेशन होते हैं बेसिकली हमारा मेजरली ब्लड परफॉर्म करता है। ठीक है? तो सो इन दिस क्लास दिस इज ऑल अबाउट ब्लड। सो भाई आज एडजस्ट कर लेना, हमारा मार्कर थोड़ा अच्छे से काम नहीं कर रहा था तो शायद विजिबिलिटी में थोड़ी प्रॉब्लम होगी। सो दिस इज ऑल अबाउट ब्लड। आई होप ऑल विल अंडरस्टैंड अबाउट द ब्लड। अगर किसी को कोई भी टॉपिक में प्रॉब्लम आती है, मीन्स ब्लड के अंदर जो आज की क्लास में कोई भी प्रॉब्लम आती है तो कमेंट करके बताइए, देन आई विल सोल्व द प्रॉब्लम। सो दिस इज ऑल अबाउट ब्लड। आज के बाद लगता है कि आप ब्लड रिपोर्ट जो होती है बेसिकली उसको तो पढ़ सकते होंगे, इतना क्लियर है, आराम से पढ़ के बता सकते होंगे कि आरबीसी काउंट कम है, डब्ल्यूबीसी काउंट कम है, हीमोग्लोबिन कंटेंट कम है या फिर प्लेटलेट्स कम है। क्लियर है? So this is all about the students' blood. So that's all today's class. Please students, if you like this class, please like, share and subscribe my channel. Thank you so much for watching this video.